हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्य फिशर क्लासेस में। आज हम लोग शारीरिक क्रिया के 120 एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने शारीरिक क्रिया के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और सही जवाब देने वाले 3 स्टूडेंट्स का नाम हम अपने नेक्स्ट क्लास के वीडियो में अनाउंस करेंगे। और पिछले क्लास के वीडियो में जिसने सही आंसर दिया है उसका नाम भी आज हम अनाउंस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, इट इज द टाइम फॉर एग्जाम और हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर इज कंपोज्ड ऑफ, शरीर किन चीजों से कंपोज्ड होता है? ऑप्शंस है शक्ति रूप द्रव्य, शक्ति युक्त द्रव्य, शक्तिहीन द्रव्य, ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमने पढ़ा था, नोट्स में भी हमने पढ़ा था, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, आयु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शंस क्या क्या है? शरीर एंड इंद्रिय, सत्व आत्मा इंद्रिय, प्राण तेजस और कफ, शरीर इंद्रिय सत्व एंड आत्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, ये भी हमने पढ़ा था आयु की परिभाषा में। देन नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ शरीर। शरीर के बारे में फॉल्स क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉल्स, नॉट, एक्सेप्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो आंसर सही होता है जो एक्चुअली गलत होता है ना। तो जो ऑप्शन आपको गलत लगे वही इसमें सही होगा। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए में आता है पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम, चेतना अधिष्ठान भूतम, समयोग वाही, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों ऑप्शन सही है ना। तो ए बी सी डी तीनों सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो कोई भी फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है, शक्तिहीन द्रव्यस आर। शक्तिहीन द्रव्य कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था शक्तिहीन द्रव्य पुरुष मूत्र और श्वेत, जो हमारे त्रिमल है, 3 मल है, त्रिमल इसको कहा जाता है। तो ये जो त्रिमल है यही शक्तिहीन द्रव्य है, ये हमारी बॉडी को शक्ति नहीं देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सत्व रजस और तमस आर कलेक्टिवली नोन एज। तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सत्व रज और तम? तो इसका सही आंसर है त्रिगुण। त्रिगुण या इनको महागुण भी कहा जाता है, महागुण। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन दोनों में से आएगा वो सही होगा। त्रिगुण कह सकते हैं या फिर महागुण कह सकते हैं। इसके अलावा बाकी के 3 ऑप्शंस भी आप लोग देख रहे हैं, मनोदोष, मनोगुण और मनोविषय। तो मनोदोष क्या क्या है? हमने पढ़ा था रजस और तमस, रज और तम ये मनोदोष है। मनोगुण क्या क्या है? अणुत्व और एकत्व, अणुत्व और एकत्व ये मन के गुण है। और मन के विषय क्या है? मन के विषय है चिंत्य विचार्यम ऊह्यम ध्येय संकल्पम। 5 विषय इसके बताए गए हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मन के दोष, मन के गुण और मन के विषय। बाकी सत्व रज और तम को त्रिगुण या महागुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धारण एंड पोषण ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू। बॉडी को धारण और पोषण कौन करता है? हमने पढ़ा था धारणा धातव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, शक्ति युक्त द्रव्य जो है धातु। धातु आपकी बॉडी को धारण और पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गति एंड गंधन आर ड्यू टू। गति और गंधन किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं वात, पित्त एंड कफ, वात, कफ, वात, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वात, वो ही करेक्ट आंसर है। वा गति गंधनयो कहा गया है। ठीक है, वात की वजह से ही गति और गंधन होता है। नेक्स्ट नंबर 8 है क्वेश्चन, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रिटी एंड अटैचमेंट। तो अटैचमेंट या एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है?
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है श्लेष्मा, श्लेष्मा या कफ। ठीक है, तो कफ ही रेस्पॉन्सिबल होता है दो चीजों को आपस में जोड़े रखने के लिए। नंबर 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ दोषस? ऑप्शंस है, मेन सीट ऑफ वाता इज पक्वादानम, मेन सीट ऑफ पित्त इज नाभि, मेन सीट ऑफ कफ इज आमाशय, मेन सीट ऑफ श्लेष्मा इज उरस। तो इसमें आपको इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? मेन सीट ऑफ कफ इज आमाशय। हमने पढ़ा था उरस कफ का स्थान होता है उर प्रदेश, तो आमाशय कफ का मेन सीट या मेन मूल स्थान नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वाता लोकेटेड इन सिरस। सिर में कौन से प्रकार का वात पाया जाता है? हमने पढ़ा था वात पित्त और कफ 5 प्रकार के होते हैं। तो सिरा प्रदेश में कौन से प्रकार की वायु या वात पाई जाती है? आंसर है प्राणवायु। प्राणवायु का स्थान है मूर्धा, मूर्धा यानी सिर को मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी प्राणवायु सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अपान वात एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो फंक्शन नहीं है उसको ढूंढ के निकालना है हमें। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, मूत्र प्रवृत्ति, शुक्र प्रवृत्ति, आतप प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति और गर्भ निष्क्रमण। तो हमने मल मूत्र शुक्र ये सब पढ़ा था कि ये निकलने के लिए अपान वायु हेल्प करता है, लेकिन वाक प्रवृत्ति में अपान वायु हेल्प नहीं करता। वाक मतलब बोलना, है ना? तो बोलने में कौन सी वायु हेल्प करती है? बोलने में उदान वायु हेल्प करती है। ठीक, तो ये आपका आंसर है वाक प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ प्राणवात। प्राणवात का फंक्शन आपको यहाँ से ढूंढ के निकालना है। ऑप्शंस क्या क्या है? बुद्धि धारण, हृदय धारण, इंद्रिय धारण, चित्त धारण, निष्ठीवन, क्षवथु, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही प्राणवायु के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, अकॉर्डिंग टू वाग्भट हृदय इज द सीट ऑफ। हृदय में क्या रहता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, व्यानवात, साधक पित्त एंड ओज, अवलंबक श्लेष्मा, ऑल ऑफ द अबव, रंजक पित्त एंड क्लेदक कफ। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हृदय प्रदेश में व्यान वायु भी रहता है, साधक पित्त रहता है, ओज का स्थान भी हृदय को माना गया है, और अवलंबक श्लेष्मा या अवलंबक कफ का स्थान भी हृदय को ही माना गया है। सो ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर। रंजक पित्त और क्लेदक कफ आपका हृदय में नहीं रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द फॉल्स इन केस ऑफ मलास एंड देयर फंक्शन। तो मल और उसके फंक्शन में गलत आंसर कौन सा है वो हमें निकालना है, फॉल्स ढूंढना है। ठीक, तो अपना ऑप्शंस देख लीजिए, अवस्टम्भ पुरुष का फंक्शन बताया गया है, क्लेद वहनम स्वेद का फंक्शन बताया गया है, क्लेद विद्रधि मूत्र का फंक्शन बताया गया है, और डी में है बी एंड सी अबव। ठीक, तो इसका फॉल्स आंसर कौन सा होगा? तीनों ही सही है, तीनों एकदम करेक्ट है, इसलिए डी इसका ऑप्शन होगा। बी एंड सी ये जो लिखा है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, स्मृति, बल, प्रयत्न और ऊर्जा आर दी फंक्शन ऑफ। ये किसके फंक्शन है? प्राणवात, व्यानवात, उदानवात, समानवात या अपानवात। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर है उदानवात। उदानवात की वजह से ही स्मृति, बल, प्रयत्न और ऊर्जा आपकी बॉडी में बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ कोष्ठ। कोष्ठ के बारे में कौन सा सही ऑप्शन है? क्रूर कोष्ठ इज ड्यू टू वात, मृदु कोष्ठ इज ड्यू टू पित्त, मध्यम कोष्ठ इज ड्यू टू कफ, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। क्रूर कोष्ठ वात की वजह से होता है, मृदु कोष्ठ पित्त की वजह से, और मध्यम कोष्ठ कफ की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द प्रिडोमिनेंस ऑफ वात दोष कैन बी सीन इन। वात दोष किनमें बढ़ा हुआ आपको मिलेगा? तो ऑप्शंस क्या क्या है? ओल्ड एज पीपल, इवनिंग, लेट नाइट, एंड ऑफ द डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही सही आंसर है। ओल्ड एज में भी वात दोष बढ़ा हुआ मिलता है, इवनिंग टाइम पे, लेट नाइट में, और खाद्य का जो आपने खाना खाया है उसके पाचन कंप्लीट होने के बाद भी आपको वात दोष बढ़ा हुआ मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा है, भस्मकाग्नि इज ड्यू टू, भस्मकाग्नि किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस में क्या क्या है, वात और पित्त प्रकोप, वात और कफ का क्षय, वात पित्त प्रकोप और कफ का क्षय, और वात पित्त और कफ का प्रकोप। तो आपका सही आंसर क्या है, वात पित्त प्रकोप एंड कफ क्षय। कफ का अगर क्षय हो जाए और वात पित्त का प्रकोप हो जाए तो आपकी अग्नि भस्मकाग्नि में परिणत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दोष रेस्पॉन्सिबल फॉर अभिप्रेतार्ध साधना। अभिप्रेतार्ध साधना के लिए कौन सा दोष रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शंस में देखिए, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त और साधक पित्त दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है साधक पित्त। साधक पित्त का जो फंक्शन है वो अभिप्रेतार्थ साधना इसका फंक्शन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सार किट्ट विभाजन ऑफ आहार इज ड्यू टू। आहार का सार और किट्ट भाग विभाजन कौन करता है, अलग अलग कौन करता है इन्हें? ऑप्शंस देखिए, अपानवात, पाचक पित्त, उदानवात, रंजक पित्त, अवलंबक कफ, साधक कफ, समानवात और पाचक पित्त। तो ऑब्वियसली सार और किट्ट का विभाजन कहाँ पे होता है? आपके आमाशय में, खाद्य की नली में होता है। तो आमाशय में किसका स्थान रहता है? आमाशय में समानवात और पाचक पित्त का स्थान रहता है, इसीलिए इन्हीं का फंक्शन है सार और किट्ट भाग का विभाजन करना आहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द फॉल्स इन केस ऑफ धातुज एंड देयर फंक्शन। धातु और उसके फंक्शन बताए गए, इसमें गलत कौन सा है आपको निकालना है, ठीक है, फॉल्स पूछा है उसने। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, प्रीणनम रस धातु, जीवनम रक्त धातु, लेपनम मांस धातु, पूरणम मज्जा धातु, गर्भ निष्क्रमणम शुक्र धातु। तो ऑप्शन आपका फॉल्स कौन सा है, गर्भ निष्क्रमणम। शुक्र धातु गर्भ धारण में हेल्प करता है, गर्भ को निकालने में हेल्प नहीं करता, ठीक। तो शुक्र धातु का फंक्शन क्या है, गर्भ धारण, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। आपको लगेगा कि यहाँ पे गर्भ लिखा है तो ये भी सही होगा, पर ये इसने लिखा है गर्भ निष्क्रमण। गर्भ को बाहर निकालने के लिए आपकी अपान वायु हेल्प करती है, शुक्र धातु गर्भ को धारण करने के लिए हेल्प करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, फाइंड आउट द फॉल्स इन केस ऑफ धातुस एंड देयर क्वांटिटीज एज पर चरक। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स पूछा है, कौन सा गलत है आपको लिखना है। रस धातु 9 अंजलि, रक्त धातु 8 अंजलि, मेदो धातु 2 अंजलि, मज्जा धातु 1 अंजलि और शुक्र धातु 4 अंजलि बताया गया है। तो इसमें फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है, शुक्र धातु। शुक्र धातु 4 अंजलि नहीं होती है। शुक्र धातु कितनी अंजलि होती है, आधी अंजलि होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि 4 अंजलि गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुर अम्ल एंड लवण रस आर। मधुर अम्ल और लवण रस हमने पढ़ा था, रस और दोषों का रिलेशन हमने पढ़ा था। तो क्या क्या ऑप्शन है देखिए, वात शामक पित्त प्रकोपक, पित्त शामक वात प्रकोपक, कफ शामक पित्त प्रकोपक और वात शामक कफ प्रकोपक। तो इसका सही आंसर क्या है, मधुर अम्ल लवण क्या करता है, वात का शमन करता है और कफ का प्रकोप करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, टाइप्स ऑफ आलोचक पित्त एज पर भेल। तो भेल संहिता में आलोचक पित्त के भी प्रकार भेद बताए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, चक्षुर वैशेषिकम और बुद्धिर वैशेषिकम। तो चक्षु में एक आलोचक पित्त होता है और बुद्धि में एक आलोचक पित्त होता है। वो भेल ने आलोचक पित्त के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बॉडी मूवमेंट्स आर मेनली कंट्रोल्ड बाय। बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है वो कौन कंट्रोल करता है, व्यान वात कंट्रोल करता है। आप याद रखिएगा, व्यान वायु का ये कर्म है शरीर की मूवमेंट्स सारी कराना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट इन केस ऑफ धातुज एंड देयर उपधातु। धातु और उपधातु बताए गए हैं, तो इसमें सही आंसर आपको निकालना है, करेक्ट आंसर निकालना है। क्या क्या बताया गया देखिए, रस धातु स्तन्य, रस धातु आर्तव, रक्त धातु कंडरा, रक्त धातु सिरा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सही हैं। रस से स्तन्य और आर्तव इसका उपधातु है और रक्त का उपधातु कंडरा सिरा दोनों बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्भोत्पत्ति इज ड्यू टू। गर्भ की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है,
तो किसकी वजह से होती है गर्भ की उत्पत्ति? ऑब्वियसली शुक्र धातु की वजह से होती है। यही सही आंसर है, ऑप्शन डी शुक्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वक एंड वसा आर दी उपधातु ऑफ। त्वक और वसा किसका उपधातु है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है मांस धातु। मांस धातु के उपधातु में त्वक और वसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है द फंक्शन ऑफ व्यानवात इज। व्यानवात के फंक्शन क्या क्या है? ऑप्शंस देखिए, रस संवहन एंड गमन, अपक्षेपण उत्क्षेपण, निमेश एंड उन्मेष, ऑल ऑफ द अबव, इंद्रिय अभिप्रेतार्थ साधना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये ऊपर के 3 हैं आपके व्यान वायु के फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है द सीट ऑफ रंजक पित्त एज पर वाग्भट। वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान कौन सा है? ऑप्शंस में क्या क्या है? रक्त और मांस, यकृत एंड प्लीहा, आमाशय, हृदय एंड फुफ्फुस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आमाशय। तो वाग्भट ने आमाशय को रंजक पित्त का स्थान बताया है और सुश्रुत ने यकृत और प्लीहा को बताया। अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो आपको यकृत एंड प्लीहा लिखना है और वाग्भट के अनुसार पूछा जाए तो आमाशय लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज अकॉर्डिंग टू चरक कफ इज द मल ऑफ। कफ किसका मल है चरक अनुसार? ऑप्शंस में क्या क्या है? रस धातु, रक्त धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। तो कफ किसका मल है? कफ रस धातु का मल है, इसलिए ऑप्शन ए रस धातु सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अकॉर्डिंग टू चरक स्वेद इज द मल ऑफ। स्वेद किसका मल है? मेदो धातु का मल है। ये आप लोगों को पर्टिकुलरली याद रखना है कौन सा मल है और कौन सा उपधातु है, ठीक है। तो स्वेद को मल बताया गया है मेदो धातु का। अकॉर्डिंग टू वाग्भट क्लेदक कफ इज सिचुएटेड इन। क्लेदक कफ कहाँ पे स्थित होता है वाग्भट अनुसार? तो इसका सही आंसर है आमाशय में। ये अन्न को क्लेदन करता है आमाशय में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 अकॉर्डिंग टू वाग्भट टाइप्स ऑफ ओजस आर। ओजस के प्रकार, कितने प्रकार के ओज होते हैं? तो क्या क्या बताया गया है? पर ओज और अपर ओज बताया गया है। Then next question number 35 the type of pitta present in स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय आपकी कौन सी होती है? त्वचा होती है। त्वचा में किस प्रकार का पित्त होता है? इसका आंसर है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त आपकी त्वचा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 the quantity of वसा as per चरक। चरक अनुसार वसा का प्रमाण कितना बताया गया है? तो वसा का प्रमाण है 3 अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द क्वांटिटी ऑफ पाचक पित्त एज पर शारंगधर संहिता। शारंगधर संहिता में पाचक पित्त का क्या प्रमाण बताया गया है? तो इसका सही आंसर है तिल प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ओजस एंड साधक पित्त आर वन एंड द सेम एज पर। किसने कहा है कि ओजस और साधक पित्त एक ही चीज है? तो इसका सही आंसर है, किसने कहा है? डल्हणाचार्य ने कहा है, ठीक है। डल्हणाचार्य ने, आचार्य डल्हन ने ये कहा है कि ओजस और साधक पित्त सेम चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 द क्वांटिटी ऑफ पर ओज इज। पर ओज की क्वांटिटी कितनी होती है? ये हमने पढ़ा था अष्टबिंदु। अष्टबिंदु प्रमाण है पर ओज और अपर ओज कितना होता है? अर्ध अंजलि, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। नंबर 40 क्वेश्चन है व्हाट इज ओजस। ओजस क्या होता है? ओजस आपके सप्त धातु का एसेंस बताया गया है ना। तो सप्त धातु का एसेंस ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 अकॉर्डिंग टू चरक पित्त इज द मल ऑफ। पित्त किसका मल है? पित्त रक्त धातु का मल बताया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अकॉर्डिंग टू वाग्भट सीरस इज द सीट ऑफ। सिर में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अवलंबक श्लेष्मा, साधक पित्त, व्यानवात, तर्पक श्लेष्मा और आलोचक पित्त। तो सिर में क्या पाया जाता है? सिर में पाया जाता है तर्पक श्लेष्मा। ये आंसर आप याद रखिएगा। पित्त और वात पित्त कफ तीनों की जो 5-5 वैरायटी बताई गई है उनके स्थान भी बताए गए हैं। तो स्थान को आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और याद करिएगा कि कौन से प्रकार का वात किस स्थान में पाया जाता है, कौन से प्रकार का पित्त किस स्थान में पाया जाता है और कौन से प्रकार की श्लेष्मा या कफ किस स्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 मल ऑफ शुक्र धातु एज पर शारंगधर। तो शारंगधर ने शुक्र धातु का मल किसको कहा है? ओजस को कहा है। ओजस को इन्होंने शुक्र धातु का मल बताया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज षडबिंदु प्रमाण एज पर अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने षडबिंदु प्रमाण किसका बताया है? तो उन्होंने पर ओज का प्रमाण बताया है षडबिंदु, 6 बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, अल्प शुक्रता इज ड्यू टू रस धातु क्षय, रस धातु वृद्धि, मज्जा धातु क्षय और मेदो धातु क्षय। तो अल्प शुक्रता किसकी वजह से होगी? मज्जा धातु क्षय की वजह से अल्प शुक्रता होगी। हमने पढ़ा था कि एक धातु दूसरे धातु का पोषण करती है, निर्माण करने में हेल्प करती है, तो मज्जा के बाद ही आपका शुक्र धातु आता है। अगर मज्जा धातु कम हो गया तो ऑब्वियसली शुक्र भी कम हो जाएगा, इसलिए मज्जा धातु क्षय सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द धातु रेस्पॉन्सिबल फॉर धारण ऑफ द बॉडी। बॉडी को धारण करने के लिए कौन सा धातु हेल्प करता है? तो हमने पढ़ा था अस्थि धातु। अस्थि धातु ही आपकी बॉडी को शेप देता है ना, तो अस्थि धातु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत स्वेटिंग इज ड्यू टू। स्वेटिंग किसकी वजह से होता है? प्राणवात, व्यानवात, उदानवात, अपानवात या समानवात। तो स्वेटिंग आपके व्यानवात की वजह से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग आर हैविंग हाफ अंजलि प्रमाण। तो क्या क्या है इसके ऑप्शन में देखिए, मस्तिष्क पर ओज शुक्र, मस्तिष्क अपर ओज शुक्र, मस्तिष्क अपर ओज वसा, मस्तिष्क अपर ओज और मज्जा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, मस्तिष्क अपर ओज और शुक्र, इनकी आधी अंजलि प्रमाण बताई गई है, हाफ अंजलि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आर्तव एज पर सुश्रुत इज। आर्तव क्या है? ठीक, तो क्या इसके ऑप्शंस देखिए, उपधातु ऑफ रस, उपधातु ऑफ रक्त, उपधातु ऑफ मज्जा, उपधातु ऑफ मांस। तो आर्तव को किसका उपधातु बताया गया है? आर्तव को रक्त का उपधातु बताया है सुश्रुत ने। ये आप ध्यान रखिएगा, चरक ने रस धातु का उपधातु में आर्तव और स्तन्य बताया था, लेकिन सुश्रुत ने क्या बताया? सुश्रुत ने बताया है कि रक्त धातु का उपधातु आर्तव होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदु कोष्ठ पर्सन बिलोंग्स टू। मृदु कोष्ठ किसकी होती है? पित्त प्रकृति पर्सन की मृदु कोष्ठ होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ बल। बल के बारे में क्या बताया गया है? वात is considered as ball in normal state, पित्त is considered as ball in normal state, श्लेष्मा is considered as ball in normal state, वात and कफ are considered as ball। तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने पढ़ा था कफ को या श्लेष्मा को ही बल कहा जाता है, अगर वो नॉर्मल स्टेट में रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एंड देयर क्वांटिटीज आर ट्रू एज पर चरक एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा गलत है हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, पुरुष 7 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा 3 अंजलि और मस्तिष्क 1 अंजलि। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ई, ऑप्शन ई, मस्तिष्क 1 अंजलि नहीं होता है। तो ये कितना होता है? आधा अंजलि होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, मस्तिष्क आधी अंजलि प्रमाण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऊष्मा इन द बॉडी इज ड्यू टू। ऊष्मा का प्रोडक्शन और उत्पन्न करना और इसको कंट्रोल करना किसका फंक्शन है? ऑब्वियसली ये पित्त का फंक्शन है, सबको पता है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, वात प्रिडोमिनेंस पर्सन्स हैविंग विषमाग्नि, क्रूर कोष्ठ, हीन प्रकृति, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वात प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनमें विषमाग्नि पाई जाती है, क्रूर कोष्ठ भी पाया जाता है और हीन प्रकृति भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सत्व गुण इज अ प्रिडोमिनेंट फीचर ऑफ वात प्रकृति पर्सन, पित्त प्रकृति पर्सन, कफ प्रकृति पर्सन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पित्त प्रकृति पर्सन। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर सत्व गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, स्टेट ऑफ दोषस इन शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप और कौन से दोष का संचय होता है, कौन से दोष का प्रशमन होता है,
तो शरद ऋतु में होता है वात प्रशमन और पित्त प्रकोप। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, वात प्रशमन और पित्त प्रकोप इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही कौन सा दोष का संचय और प्रशमन होता है? ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है और कफ का प्रशमन होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, वात संचय एंड कफ प्रशमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द फॉलोइंग आर उपधातु ऑफ अस्थि। अस्थि का उपधातु किसको बताया गया है? ऑप्शंस देखिए, स्तन्य एंड आर्तव, कंडरा सिरा, वसा एंड त्वक, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। अब अस्थि का उपधातु किसको बताया गया है? अस्थि के उपधातु में किसी को भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी लाइक वेव ऑफ साउंड, लाइट एंड वाटर। जैसे साउंड, लाइट और वाटर के वेव्स होते हैं, वैसे ही इनमें से कौन सी चीज है जो बॉडी में वेव की तरह सर्कुलेट करती है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है? शुक्र धातु, सप्त धातु शरणम, रक्त धातु, रस धातु या मज्जा धातु। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, रस धातु। रस धातु जो होता है वो वेव्स की तरह पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द गुणस ऑफ वाता आर। वात के गुण क्या क्या हैं? तो वात के गुण क्या क्या है? रूक्ष, लघु, शीत, खर और सूक्ष्म। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। चल भी बताया गया है, इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे चल भी आपका आएगा। चल गुण भी होता है वात का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, तमोगुण इज प्रीडोमिनेंट इन। तमोगुण किसमें पाया जाता है? तमोगुण आपके कफ प्रकृति पर्सन्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, श्मश्रु इज द मल ऑफ। श्मश्रु यानी दाढ़ी, ये हमने पढ़ा था कि किसका मल बताया गया है? ये शुक्र धातु का मल बताया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द टाइप्स ऑफ कफ वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ये जो कफ के प्रकार भेद हैं, ये किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं वाग्भटाचार्य ने। कफ के प्रकार भेद, जो 5 प्रकार के कफ हैं, वो वाग्भटाचार्य ने वर्णन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द सीट ऑफ रंजक पित्त एज पर सुश्रुत। सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ बताया है? यकृत एंड प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, स्टेट ऑफ कफ इन वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कफ की अवस्था क्या होती है? कफ प्रकोपक अवस्था में होती है, कफ का प्रकोप होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द क्वांटिटी ऑफ कफ एज पर चरक। चरक ने कफ की क्वांटिटी कितनी बताई है? तो कितनी बताई है कफ की क्वांटिटी? 6 अंजलि इन्होंने बताई है, 6 अंजलि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द मेजर फंक्शन ऑफ मांस धातु इज। मांस धातु का फंक्शन क्या है? लेपन, लेपनम। ठीक है, हमने पढ़ा था मांस धातु का फंक्शन लेपनम है। क्वेश्चन नंबर 68, टाइप्स ऑफ बल और इम्यूनिटी एज पर चरक संहिता। चरक संहिता में बल के प्रकार भेद में क्या क्या बताया गया है? इन्होंने बताया है सहज, कालज और युक्तिकृत। ठीक है, तो चरक ने 3 प्रकार के बल बताए हैं या इम्यूनिटी बताई है, वो है सहज, कालज और युक्तिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज सीट एंड फंक्शन ऑफ बोधक कफ। ठीक है, बोधक कफ कहाँ पे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शंस देखिए, रसनेंद्रिय, टेस्ट परसेप्शन, यही इसका सही आंसर है। बोधक कफ आपके रसनेंद्रिय या जिसको जीवा कही जाती है, टंग। टंग आपका रसनेंद्रिय है, इधर टंग में बोधक कफ होता है और इसका काम होता है टेस्ट परसेप्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाग्भट, त्वक और स्किन इज द सीट ऑफ। त्वक और स्किन या अपने त्वक में, चर्म में कौन सा चीज पाया जाता है वाग्भट अनुसार? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, भ्राजक पित्त पाया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रकृति एज पर चरक। चरक ने कितने प्रकार की प्रकृति बताई है? इन्होंने 7 प्रकार की प्रकृति बताई है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज 72, द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बताया है? पंचविध श्लेष्मा, षट क्रियाकाल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सुश्रुत ने क्या बताया है? षट क्रियाकाल बताया है।
6 क्रियाकाल के बारे में इन्होंने बताया है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद। ठीक है, ये तो 6 क्रियाकाल होते हैं एक डिजीज उत्पन्न होने में। तो ये सुश्रुत ने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए या पाचन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शंस देखिए, वायु, क्लेद, ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, वायु, ऊष्मा, गुरु, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके सही आंसर, सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, वायु, क्लेद और ऊष्मा चाहिए आपके डाइजेशन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ दोषस एंड देयर भौतिक कंपोजिशन। हमने भौतिक कंपोजिशन पढ़ा था, कौन सा दोष किस महाभूत से बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखिए, वात वायु और आकाश से बना है, पित्त अग्नि और जल से बना है, श्लेष्मा पृथ्वी और जल से बनी है, फिर दिया है वायु आकाश और अग्नि से बनी है। तो ये आपका गलत है, वायु में अग्नि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज कलर एंड स्मेल ऑफ ओजस एज पर चरक। चरक के अनुसार ओजस का कलर क्या है और स्मेल क्या है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ओजस में। ऑप्शंस देखते हैं, घृतवर्ण मधुगंध, मधुवर्ण घृतगंध, घृतवर्ण लाजागंध, लाजावर्ण मधुगंध। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, घृतवर्ण का होता है ये और लाजागंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मांस धातु मल एक्सेप्ट। मांस धातु का मल कौन सा नहीं है आपको ढूंढना है, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, कर्णमल, नेत्रमल, आस्यमल, नासामल, रोमकूपमल, प्रजननमल, चर्म स्नेहमल, पुरुष स्नेहमल। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? चर्म स्नेहमल और पुरुष स्नेहमल आपके मांस धातु का मल नहीं है। तो ये जो स्नेह है ये कहाँ से आता है? ये मेद धातु से आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड आउट द फॉल्स रिगार्डिंग टू ओजस। ओजस के बारे में फॉल्स क्या बताया गया, मतलब गलत लाइन कौन सी है ये ढूंढना है। ऑप्शंस देख लीजिए, इट इज एन एसेंस ऑफ सप्त धातु, पर एंड अपर आर इट्स टाइप्स, इट्स दोषस आर विश्रंस, व्यापद एंड क्षय, इट्स एब्सेंस इन द बॉडी लीड्स टू डेथ, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं ओज के लिए। ठीक है, और आपको फॉल्स निकालना था, इसलिए नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अस्थि शौचर्य, भ्रम एंड तिमिर दर्शन आर ड्यू टू। अस्थि शौचर्य, भ्रम और तिमिर दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आना, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, मांस धातु क्षय, मेदो धातु क्षय, मज्जा धातु क्षय और अस्थि धातु क्षय। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मज्जा धातु क्षय की वजह से ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, शब्द सहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता। ठीक है, शब्द असहिष्णुता, अगर जोर से आवाज होगी तो वो उसको नहीं सह पाएगा, नहीं सुन पाएगा। एज पर वाग्भट इज ड्यू टू रस धातु क्षय, रक्त धातु क्षय, मेदो धातु क्षय या शुक्र धातु क्षय। तो यहाँ पे रस धातु क्षय सही आंसर है। अगर रस धातु कम हो गया तो शब्द असहिष्णुता हो जाएगी, कि कोई भी आवाज होगी उसको वो जो पेशेंट है वो नहीं सह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या लिखा है, क्रियाणाम अप्राचुर्यम, इनसफिशिएंसी एंड नॉन कोहेरेंस इन फंक्शंस इज फाउंड इन। मतलब वो अपने सारे काम करने में इनएफिशिएंट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, कैपेबल नहीं होगा काम करने में। तो किसमें ये पाया जाएगा? देखिए ऑप्शंस, ओजो क्षय, ओजो व्यापत, ओजो विश्रंस और ओजो वृद्धि दिया गया है ऑप्शन। तो सही आंसर है ओज विश्रंस। ओज अगर विश्रंस हो गया तो क्रियाणाम अप्राचुर्यम होगा, वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यू टू रक्त क्षय एक्सेप्ट। यहाँ पे भी एक्सेप्ट दिया है, तो जो गलत ऑप्शन है वही सही है, उसी को अब हमें चूज करना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, अम्ल शिशिर प्रीति, शिरा शैथिल्य, रुक्षत्व, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस सही है। रक्त अगर क्षय हो गया तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू वाग्भट
रस धातु क्षय लीड्स टू, रस धातु का अगर क्षय हो जाए तो क्या क्या लक्षण आएंगे? ऑप्शंस देखिए, त्वक रुक्षता ड्राइनेस ऑफ स्किन, श्रम एग्जॉशन, शोष डिहाइड्रेशन, शब्द असहिष्णुता फोनोफोबिया, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। रस धातु अगर क्षय हो गया तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, संधि शून्यता एज पर सुश्रुत इज ड्यू टू, संधि शून्यता किसकी वजह से होती है? मेदो धातु क्षय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, मेदो धातु क्षय। ठीक है, और अस्थि शून्यता कब होगी? जब मज्जा धातु का क्षय होगा। संधि शून्यता कब होगी? जब मेदो धातु का क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अति निद्रता इज ड्यू टू, अति निद्रता कहाँ पे नजर आएगी? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है? रस धातु क्षय, रक्त धातु क्षय, मांस धातु वृद्धि, रस धातु वृद्धि। तो यहाँ पे सही आंसर है रस धातु वृद्धि। रस धातु की अगर ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो अति निद्रता देखने को मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 85, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इज सीन इन, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर मतलब समय से पहले अगर उसके बाल सफेद होने लगे तो ये किस में देखने को मिलता है? ये पित्त प्रकृति के मनुष्यों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ श्लेष्मा इन द फॉलोइंग। तो क्या क्या दिए हैं ऑप्शन? स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधन क्षमा, बल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही श्लेष्मा के फंक्शन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सलाइवेशन एंड इरेक्टेशन आर ड्यू टू, ये क्यों होता है सलाइवेशन और इरेक्टेशन? सलाइवेशन मीन्स लाला श्राव और इरेक्टेशन मीन्स उद्गार। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? रस धातु क्षय, रक्त धातु क्षय, रस धातु वृद्धि, रक्त धातु वृद्धि और मांस धातु क्षय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रस धातु की अगर वृद्धि हो जाएगी तो ज्यादा लाला श्राव होने लगेगा और ज्यादा इरेक्टेशन आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू चरक शुक्र क्षय लीड्स टू, ऑप्शन क्या क्या है? दौर्बल्य, मुखशोष, क्लैब्य, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। तीनों ही आपको लक्षण देखने को मिलेंगे अगर शुक्र धातु का क्षय हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू चरक विमार्ग गमनम इज अ टाइप ऑफ, विमार्ग गमनम क्या है? शुक्र धातु दुष्टि, मज्जा धातु दुष्टि, आर्तव दुष्टि, रक्तज दुष्टि या श्रोतो दुष्टि। तो विमार्ग गमन क्या है? ये एक तरह का श्रोतो दुष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एज पर शारंगधर अंबर पीयूषम एंड विष्णु पदामृतम इज मेनली रिलेटेड टू, अंबर पीयूष और विष्णु पदामृत कहा गया है, कहाँ पे कहा गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसको डिस्क्राइब करते वक्त शारंगधर ने अंबर पीयूष और विष्णु पदामृत के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ओष चोष परिदाह और धूमायन आर सीन इन, ओष चोष परिदाह और धूमायन कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑप्शन क्या क्या है? पित्त संचय, पित्त प्रकोप, पित्त प्रसर या नन ऑफ द अबव। तो पित्त प्रसर अवस्था में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ओष चोष परिदाह और धूमायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, अग्निमांद्य इज ड्यू टू, ऑप्शंस क्या क्या है? कफ प्रकोप और पित्त क्षय, पित्त प्रकोप कफ क्षय, वात प्रकोप पित्त क्षय और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया और पित्त कम हो गया तो अग्निमांद्य आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पित्त क्षय लक्षण एक्सेप्ट, क्या क्या ऑप्शन है? अग्निमांद्य, शैत्यम, प्रभाहानि, भ्रम, हृतद्रव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यानी ये सारे आपके पित्तक्षय के लक्षण हैं, लेकिन इसने एक्सेप्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता आपको किसमें मिलती है? वात संचय, वात प्रकोप, वात प्रसर या वात प्राकृत अवस्था। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, वात संचय स्टेट में आपको स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 95, कफ प्रकोप लक्षण आर, कफ प्रकोप के क्या क्या लक्षण है? कोष्ठतोद संचरण, अम्लिका पिपासा परिदाहम, अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेद, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है?
अन्न द्वेष एंड हृदय उत्क्लेद आपके कफ प्रकोप के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 96, स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधिबंधन, क्षमा आदि ये क्या है? नॉर्मल वात लक्षण, नॉर्मल पित्त लक्षण, नॉर्मल श्लेष्मा लक्षण या नॉर्मल रक्त लक्षण? तो ये नॉर्मल श्लेष्मा के लक्षण है। ठीक है, श्लेष्मा के ये नॉर्मल फंक्शन है, स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधिबंधन और क्षमा और बल, ये बताया गया है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और अज्ञान, ये किसके लक्षण बताए गए हैं? ओज विश्रंस, ओज व्यापद, ओज क्षय या अपर ओज के लक्षण। तो आपके ऑप्शन सी सही आंसर है। ओज क्षय के लक्षण बताए गए हैं कि मूर्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप और अज्ञान होगा, ओज अगर क्षय हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, पुति पूय आर्तव इज ड्यू टू। पुति और पूय, पुति में सड़ा हुआ और पस युक्त आर्तव किसकी वजह से होता है? विशेषण ऑफ वात एंड पित्त, विशेषण ऑफ पित्त एंड कफ, विशेषण ऑफ कफ एंड रक्त, विशेषण ऑफ वात एंड कफ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगर पित्त और कफ का प्रकोप हो जाए, दूषित हो जाए, विशेषण मतलब दूषित होना, ठीक है, तो ये अगर पित्त और कफ दूषित हो जाए तो पुति पूय आर्तव आपको देखने को मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू चरक, शुक्र क्षय लीड्स टू। शुक्र क्षय की वजह से क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, दौर्बल्य एंड मुखशोष, पांडुत्व एंड सदनम, श्रम एंड क्लैव्यम, शुक्र अविसर्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही आंसर। ये सारे ही लक्षण आपको शुक्र क्षय में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी हो गई। द फर्स्ट सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द मदर्स रस धातु इन द फीटस इज। ये हमने पढ़ा था, माँ के शरीर में रस धातु से जो सबसे पहली चीज बनती है बच्चे के लिए वो क्या होती है? वो होती है ओजस। तो ये आप याद रखिएगा, ओजस सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, केश एंड नख आर कंसिडर्ड एज। केश और नख को क्या बताया गया है? ये बताया गया है अस्थि धातु का मल बताया गया है। केश और नख, आपके बाल और नाखून जो है वो अस्थि धातु का मल बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, नेत्र गौरव, अंग गौरव, पर्वस्थौल्य एंड अरुणशिका आर, ये किस वजह से होते हैं? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, मांस धातु वृद्धि लक्षण, मेदो धातु वृद्धि लक्षण, अस्थि धातु वृद्धि लक्षण या मज्जा धातु वृद्धि लक्षण। तो ये सही आंसर क्या है? मज्जा धातु वृद्धि लक्षण। मज्जा धातु अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो नेत्र गौरव, अंग गौरव, पर्वस्थौल्य और आपकी अरुणशिका देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 103, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर भ्रम। भ्रम में कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है? कफ क्षय, मज्जा धातु वृद्धि, वात प्रकोप, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। अगर कफ का क्षय हो गया तो भी भ्रम होगा, भ्रम मतलब चक्कर आना, ठीक है, तो चक्कर आएंगे। मज्जा धातु की वृद्धि हो जाएगी तो भी भ्रम होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा तो भी भ्रम होगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एक्सेसिव स्लीप, अति निद्रता इज ड्यू टू। तो अति निद्रता भी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अति निद्रता पे, क्या था उसका आंसर? रस धातु वृद्धि। रस धातु की वृद्धि हो जाए और कफ का प्रकोप भी हो जाए तो भी बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, अति निद्रता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, आश्रय ऑफ कफ। कफ का आश्रय क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए, रस, मांस, मेदा, मज्जा एंड शुक्र, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर है बोथ ऑफ द अबव। रस, मांस, मेदा, मज्जा और शुक्र, ये 5 जो चीजें हैं, 5 जो धातु हैं वो कफ के आश्रय धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 106, Which of the following is false in case of आश्रय। आश्रय के बारे में क्या है जो गलत बताया गया है, ठीक है, फॉल्स हमें ढूंढ के निकालना है। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, स्वेद इज द आश्रय ऑफ पित्त, पुरुष इज द आश्रय ऑफ कफा, मूत्र इज द आश्रय ऑफ वात और मूत्र इज द आश्रय ऑफ कफ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ठीक। मूत्र वात का आश्रय नहीं होता है। वात का आश्रय कौन होता है? अस्थि। अस्थि आपके वात का आश्रय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 107, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ अस्थि धातु एक्सेप्ट। अस्थि धातु के बारे में कौन सा सही नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा लाइन सही नहीं है ढूंढना है। तो इट्स आश्रयी इज वात, ये सही है। इट हैज नो उपधातु, ये भी सही है। इट्स मल आर केश एंड नख, ये भी सही है। इट्स उपधातु इज वशा, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। वसा इसकी उपधातु नहीं है। ये बाकी के तीन इसके सही आंसर्स हैं, मतलब अस्थि धातु के बारे में सही बताया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत बताया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 108, विश्रंस, व्यापद एंड क्षय आर, ये किसके बारे में बताया गया है? ये बताया गया है आपके ओज के दोष और वसा के दोष में। ठीक है, तो तीन दोनों में ही ये बताया गया है, ओज के दोष और वसा के दोष में विश्रंस, व्यापद और क्षय। क्वेश्चन नंबर 109, प्लीहा वृद्धि इज मेनली फाउंड इन, प्लीहा वृद्धि किसमें देखने को मिलती है? ऑप्शंस देखिए, रक्त धातु क्षय, मेदो धातु क्षय, मांस धातु क्षय या रस धातु क्षय। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मेद धातु का अगर क्षय हो जाए तो प्लीहा वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, स्वेद क्षय लक्षण आर, स्वेद क्षय अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण आएंगे? ऑप्शंस देखिए, त्वक स्फुटन एंड त्वक शोष, बी में स्तब्ध रोमकूपता रोमच्युति, सी में स्वेद नाश और स्पर्श वैगुण्य, डी में ऑल ऑफ द अबव और ई में नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगर स्वेद का क्षय हो गया तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, सीरा शैथिल्यम इज ड्यू टू, सीरा शैथिल्य किसकी वजह से होता है? सीरा शैथिल्य रक्त धातु क्षय की वजह से होता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, द कलर ऑफ ब्लड रिजेंबल्स विथ, ब्लड का कलर किसके जैसा बताया गया है? इंद्रगोप प्रतिकाशम, पद्मालक्तक सन्निभम, गुंजा फलंग सवर्णम च ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये तीनों ही बताए गए हैं कलर, ब्लड के कलर के बारे में इन तीनों से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, अकॉर्डिंग टू चरक, हृदय इज द सीट ऑफ, चरक ने हृदय को किसका स्थान माना है? मन, ओज, चित्त, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तीनों ही चरक ने हृदय में स्थित है बताया है। क्वेश्चन नंबर 114, पूर्व धातु इज कन्वर्टेड इनटू उत्तर धातु सजेस्टेड बाय, तो कुछ न्याय बताए गए हैं। न्याय जिसमें धातु की जो फॉर्मेशन होती है, ये जो 7 धातु होते हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में कुछ न्याय बताए गए हैं। तो इसमें से एक न्याय में बताया गया है कि पिछले जो धातु से, जैसे रस से रक्त का उत्पन्न होता है, रक्त से मांस का उत्पन्न होता है, इससे उत्तरोत्तर धातु उत्पन्न होता है। तो ये किस न्याय के अनुसार बताया गया है? क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि न्याय जो है अपना, उसके अनुसार ये लाइन बताई गई है कि पूर्व धातु से उत्तर धातु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, ऑल द धातुज आर नरिश्ड साइमल्टेनियसली विदाउट एनी गैप ऑफ टाइम इज सजेस्टेड बाय। तो ये एक और न्याय है जिसमें ये बताया गया है कि जो जितने भी धातु हमारी बॉडी में मौजूद हैं, सभी का नरिशमेंट एक साथ ही होता है, ये नहीं कि एक के बाद एक का होगा। तो ये किस न्याय के अनुसार बताया गया है? ये बताया गया है एक काल धातु पोषण सिद्धांत या एक काल धातु पोषण न्याय के अनुसार ये लाइन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, एक काल धातु पोषण सिद्धांत वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये जो एक काल धातु पोषण सिद्धांत है ये किसने दिया था ये सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है अरुण दत्त एंड चरक। अरुण दत्त ने और चरक ने ये सिद्धांत माना है कि सभी धातुओं का पोषण एक ही टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, केदारी कुल्या न्याय डिनोट्स, केदारी कुल्या न्याय का मतलब क्या है? केदारी कुल्या न्याय में क्या बताया गया है? इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, न्यूट्रिशन ऑफ धातुज बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो केदारी कुल्या क्या है न्याय मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे केदारी बताया गया है कि एक जैसे वो होती है तालाब जैसी, ठीक है, तो तालाब होती है और उसमें से नहर आपके हर जो फील्ड, जो खेत होते हैं, मान लीजिए खेत में नहर आप दौड़ाते हैं पानी की, है ना, तो पास में जो खेत होता है उसको जल्दी पानी मिलता है, दूर जो खेत होता है उसको लेट में पानी मिलता है ना। ज्यादा दूर होगा खेत
तो और ज्यादा टाइम लगेगा पानी मिलने में। तो इसी को केदारी कुल्या न्याय बोला गया है। जो धातु पास में होती है उसको पहले न्यूट्रिशन मिलता है, और जो धातु थोड़े दूर होती है उसको बाद में न्यूट्रिशन मिलता है, और पूरा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से जाता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट होके जाता है। ठीक है, इसी को केदारी कुल्या न्याय कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 118, इसमें क्या है क्वेश्चन देखिए, दृष्टि अग्नि बल हानि आर ड्यू टू। दृष्टि हानि, अग्नि हानि और बल हानि ये किसकी वजह से बताया गया है? तो ये वसा के व्यापद में बताया गया है कि दृष्टि हानि, अग्नि हानि और बल हानि हो जाएगी अगर वसा का व्यापद हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, तंद्रा इज ड्यू टू। तंद्रा मतलब बहुत ज्यादा नींद आना। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, तंद्रा जिसको बोलते हैं, आप बैठे बैठे भी झपकियां ले लेते हो, तो वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, विशेषण ऑफ वात, श्लेष्मा एंड तमोगुण। वात, श्लेष्मा और तमोगुण अगर दूषित हो जाए तो उसकी वजह से तंद्रा हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए 120, दोषज इन्वॉल्व्ड इन निद्रा। निद्रा मतलब सो जाना। अगर आप सो गए तो उसमें कौन कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं? उसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, श्लेष्मा एंड तमोगुण। ठीक है, श्लेष्मा और तम दोनों ही चाहिए आपको निद्रा आने के लिए। तो हम लोगों ने आज के 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन और उसके आंसर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपसे एक सवाल पूछा था, विच इज द आश्रय धातु ऑफ वात दोष। आज भी हमने ये कई बार डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या है? अस्थि धातु। अस्थि धातु ही आश्रय धातु है वात दोष का। और सही जवाब देने वाले जो विजेता हैं वो हैं रंजीत सिंह। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अस्थि। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रंजीत सिंह। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, धमनी शैथिल्य इज द लक्षण ऑफ विच धातु क्षय। कौन से धातु का क्षय होने से धमनी शैथिल्य आपको देखने को मिलेगा? तो इसके आंसर्स आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, और 3 सही आंसर देने वाले स्टूडेंट्स का नाम हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के वीडियो में अनाउंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजिए ये वीडियो, और सभी को बोलिए कि वो घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करें, है ना। और पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, अपनी नींद भी पूरी करनी है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, है ना। तो आप ज्यादा पढ़ाई करते रहेंगे और आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको भी रेस्ट चाहिए। इसलिए आराम से सोइए भी, ठीक है, सोने में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड की जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much and namaskar to all.